हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 33 यानी कि 33। इससे पहले हम 32 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चन कराते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और ये साइंस की प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा है दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक। देखिए, दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक घटता है, ध्यान रखिएगा घटता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, घटता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन हमारा है निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। देखिए, निर्वात के अंदर ऊष्मा विकिरण का जो वेग होता है वो प्रकाश के बराबर होता है, प्रकाश के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, प्रकाश के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, ये हमारा हो जाएगा अवरक्त किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अवरक्त किरणें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है और उसे सीटी की आवाज़, देखिए उसे सीटी की आवाज़ जो होती है वो कैसी सुनाई देती है बताइए। रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई देती है, या फिर दोनों मामलों में सभी दृष्टियों के एक समान सुनाई देती है, या रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई देती है, या रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से उस युक्ति या फिर डिवाइस को हम क्या कहते हैं जो AC को DC में परिवर्तित करती है। देखिए, AC को DC में परिवर्तित करती है हमारी परिशोधक यानी कि दिष्टकारी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, देखिए लैंप की बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है वो केशिकत्व के कारण होता है, केशिकत्व क्रिया परिघटना के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो। चलिए नेक्स्ट है। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण या रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका कारण आपको बताना है। देखिए, इसका सही कारण जो होगा वो होगा स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। हमारा वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है। देखिए, वायुमंडल के अंदर परावैंगनिक किरणों का अवशोषण हमारा करता है ओजोन, ओजोन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था। देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था, ये नापा था हमारा रोमर ने नापा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रोमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रोमर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि, देखिए हाइड्रोजन का जो गुब्बारा होता है वो ऊपर की ओर इसलिए मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो बर्फ़ के दो घनों क्यूबा को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण आपको बताना है। देखिए, इसका कारण हो जाएगा सह संयोजन आकर्षण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सह संयोजन आकर्षण बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे हमारी निर्वात में से नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निर्वात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्थिर स्थिर वैद्युत अक्षेपित्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। देखिए, ये जो किया जाता है ये करते हैं तापीय के कारण। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, तापीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। देखिए, दाब का नियम किसने दिया था। दाब का नियम दिया था हमारा पास्कल ने दिया था, ध्यान रखिएगा दाब का नियम पास्कल ने दिया था। प्लावन का नियम किसने दिया था, प्लावन का नियम दिया था हमारा आर्किमिडीज ने दिया था, ध्यान रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ये हमारा आइंस्टीन ने दिया था। और गति विषयक नियम किसने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायु में ध्वनि का वेग, वायु में, एक मिनट, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता, ये वायु की आर्द्रता यानी कि नमी पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। देखिए आयोडीन युक्त नमक जो होता है लाभकारी किस में होता है, ये होता है हमारा थायराइड में, थायराइड में होता है यानी कि थायराइड के काम के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है बताइए। देखिए स्टील के अंदर कार्बन की प्रतिशतता हम क्यों मिलाते हैं ये भी आपको बताना है। देखिए स्टील में कार्बन की प्रतिशतता होती है हमारी 0.25 यानी कि 0.25 से 1.5% तक होती है, ध्यान रखिएगा 1.5% तक होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हाँ 1 पॉइंट मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि 0.25 से लेकर 1.5 तक होती है यानी कि 0.25 ये देखिए 0.1 से लेकर 1 to 5, हाँ 0.1 से भी हम इसको बता सकते हैं यानी कि 0.1 से भी हम इसको बोलते हैं और 0.25 से भी, कहीं 0.25 भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 0.1 से 1.5 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भोपाल गैस कांड किसके रिसाव से संबंधित है। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये हुई थी हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। और कब हुई थी ये 2 दिसंबर 1984 यानी कि 1984 को हुई थी, ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसमें लगभग 2500 लोगों की जान गई थी, 2500 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक को याद मतलब नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोयले की किसी किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं, वो कौन सी है। देखिए वो है हमारा पीट किस्म है, पीट कोयले की पीट किस्म है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। देखिए कोका कोला का खट्टा स्वाद हमारा फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फास्फोरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भूमध्य ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। देखिए भूमध्य ताप का मुख्य कारण जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.03% है, ध्यान रखिएगा 0.03% है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है। देखिए सबसे अधिक प्रतिशत हमारा होता है ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लगभग कितना है 46.5% है, ध्यान रखिएगा। और सिलिकन का मैं बता दूं, सिलिकन का 27.72 है, ध्यान रखिएगा 27.72। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। देखिए सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए हमें आवश्यकता होती है सिलिकन की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिलिकन की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा। देखिए उपयुक्त पात्र, सबसे उपयुक्त पात्र हमारा कांच का पात्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा कांच का पात्र हमारा सबसे उपयुक्त पात्र होता है। चलिए नेक्स्ट है एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है। देखिए किस मिश्रण को भरते हैं आपको बताना है। ये हमारा मीथेन और इथेन भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन और इथेन को भरा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा नाभिकीय विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व को हम क्या कहते हैं। देखिए इस तत्व को हम बोलते हैं यूरेनियम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यूरेनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए पीवीसी जो प्राप्त होता है ये होता है विनाइल क्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड के कारण ये बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है खाने का सोडा रासायनिक नाम आपको बताना है खाने के सोडे का। देखिए ये हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र इसका होता है NaHCl
CO3 होता है, NaHCO3, ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बादल। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? देखिए बादल जो है ये हमारा वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का परिक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए हाइड्रोजन बम हमारा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर यह आधारित रहता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता? देखिए ब्रक जो होता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रक हमारा काम नहीं करता। ब्रक मतलब होता है हमारा किडनी, इंग्लिश में इसको हम किडनी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, किडनी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? देखिए मद विटामिन हम किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन को हम मद विटामिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइबोफ्लेविन को हम मद विटामिन बोलते हैं, यानी कि विटामिन B2, इसको हम विटामिन B2 भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है? देखिए प्रोटोजोआ द्वारा जो हमारी पैदा होती है वो होती है हमारी मलेरिया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, मलेरिया हमारी प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? देखिए पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये अमीनो अम्ल के अंदर बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? देखिए ग्लाइकोजन हमारा यकृत के अंदर जमा होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यकृत के अंदर ग्लाइकोजन जमा होता है, ध्यान रखिएगा। यकृत हमारा होता है लीवर, यकृत को हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? वंशानुगत जो रोग आपको बताना है कि कौन सा वाला रोग वंशानुगत रोग है, बताइए। ल्यूकीमिया है, हीमोफीलिया है, अरक्तता है, या निकट दृष्टि या मायोपिया हम बोलते हैं जिसे, वो है, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हीमोफीलिया बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? देखिए नियत तापी प्राणी कौन सा है? ये हमारा होता है हमारा चमगादड़ नियत तापी प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चमगादड़ नियत तापी प्राणी होता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से झकड़ा या रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा? देखिए रेशेदार जड़ वाला पौधा हमारा होता है गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गेहूँ इज द राइट आंसर। गेहूँ होता है एक चावल होता है, गेहूँ होता है, चावल होता है, मक्का भी होता है, ध्यान रखिएगा, ये सभी रेशेदार में आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? पसलियों की संख्या किसके अंदर सबसे अधिक होती है? देखिए सांप के अंदर पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमास्या में जठर रस का स्राव होता है। देखिए अमास्या के अंदर जठर रस का जो स्राव होता है वो भित्तीय कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, भित्तीय कोशिकाओं से होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण हमारा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन किया जाता है? देखिए किस उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन होता है? वो हमारा होता है हाइड्रा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइड्रा के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रा के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। देखिए पादप द्वारा बड़ी मात्रा में जो अपेक्षित तत्व है वो हमारा है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? देखिए ये जो माना जाता है ये हमारा माना जाता है हिस्टिडीन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अमीनो अम्लों की संख्या होती है वो 20 होती है, या ध्यान रखिएगा 20 होती है, जिसमें 10 आवश्यक माने जाते हैं, 10 आवश्यक माने जाते हैं और 10 अनावश्यक माने जाते हैं। 10 जो हैं वो अनावश्यक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए पत्तों का हरा रंग हमारा क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तों का हरा रंग। चलिए नेक्स्ट है वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? देखिए
वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है होम पेज। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, होम पेज कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रथम पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए प्रथम पीढ़ी का जो मुख्य कंप्यूटर है वो एडसेक, एनिएक, एडरबेक, ये देखिए चारों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है 1940 से लेकर 1952 तक वो चला था। और ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं। देखिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम और डाटा हमारा उपलब्ध होता है स्टोरेज के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टोरेज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपको बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा होता है कौन सा होता है। देखिए डाटाबेस नहीं होता, वर्ड प्रोसेसर नहीं होता, स्प्रेडशीट भी नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। कहते किसे हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और जिनके कारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर में चल पाते हैं, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं बताइए। देखिए एक तो कंपाइलर होता है, कंपाइलर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिए कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। फिल्मवेयर भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए उसे हम कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी कि लैन, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करें हमें कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए, 50 में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। आप वहाँ जाकर हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।